क्या एक व्यक्ति दो देशों का राष्ट्रपति बन सकता है? जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर खुद को प्रेजेंट किया तो यह सवाल उठने लगा। असल में यह सवाल तब उपजा जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट की तस्वीर देखिए, लिखा है एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, इनकम्बेंट जनवरी 2026। सीधे शब्दों में एक ऐसा व्यक्ति जो स्थायी तौर पर वेनेजुएला देश चला रहा हो और जनवरी 2026 तक उसी पद पर बना हुआ हो। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स करना शुरू कर दिए। किसी ने इस कृत्य या कहूँ एक्ट को क्राइम बताया, कोई किंग ऑफ वेस्ट कहने लगा। हालांकि ट्रंप का ऑफिशियल विकिपीडिया पेज ऐसी कोई जानकारी नहीं देता है। इस मामले में हमने एक्सपर्ट से राय ली, सुनिए एक्सपर्ट ने क्या कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जिनको मैं जुमले कहता हूं बार बार, उनमें से यही एक जुमला है। कानूनी रूप से, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के रूप से, यूनाइटेड नेशंस के सिद्धांतों के आधार पर ऐसा कोई नहीं कर सकता है। यहां तक भी जो ट्रांजिशनल अथॉरिटी होती है, किसी देश में अगर अशांति होती है, जैसे हेती में हुआ था, तो वहां भी लोकल लोग को ही यूएन चार्ज देती है। किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। जॉर्जिया में, चाहे पूर्व सोवियत संघ के राज्यों में, ऐसा हुआ है कि लोग बाहर से आए हैं लेकिन उन्होंने सिटीजनशिप एक्सेप्ट किया है। जैसे यूक्रेन में एक बार हुआ है, जॉर्जिया में हुआ है। लेकिन कोई भी विदेशी राष्ट्र का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो छोड़ दीजिए, कोई विदेशी जिसकी सिटीजनशिप बाहर की है, वो कभी भी किसी राज्य का राज्य प्रमुख या उपराज्य प्रमुख नहीं बन सकता है, नहीं उस राज्य पे उसको फोर्स किया जा सकता है। तो ट्रंप ऐसा कहते हैं, ट्रंप बहुत बातें ऐसी कहते हैं जिनको हमको नजरअंदाज करना चाहिए। ये उन्हीं जुमलों में से एक है। तो ये रही इस पोस्ट के बारे में आधिकारिक जानकारियां। असल मामला ऐसा है कि ट्रंप ने अपनी एक आभासी दुनिया तैयार की है जिसमें वह कुछ ना कुछ बनते रहते हैं। कभी भारत के दोस्त, कभी भारत को सबक सिखाने की मंशा पालने वाला दोस्त पगलू, फिर खुद ही कई बार अकेले कमरे में चिल्ला लेते हैं कि अमेरिका क्या कहता था। कुल मिलाकर गजनी चल रही है। ट्रंप को याद ही नहीं रहता है कि करना क्या है, किस किस बात पर लड़ना है। वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति खुद को कहलाना है या नोबेल प्राइज विनर, ये आदमी मांगता ही रहता है, प्लीज नोबेल दे दो। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो अगर चाहे तो नोबेल पुरस्कार मुझसे साझा कर सकती हैं, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। कई बार मुझे ट्रंप को देखकर अपरिचित फिल्म की याद आ जाती है। बस बालों का फर्क है, बुद्धि एक सी काम करती है दोनों की। खैर, अब सवाल का जवाब खोजते हैं जिसका वादा हमने आपसे शुरू में किया था। क्या एक शख्स दो देशों का राष्ट्रपति बन सकता है? यूएस के संविधान में इस बारे में क्या लिखा है? दर्ज ये है कि यूएस डुअल सिटीजनशिप यानी एक साथ दो देशों की नागरिकता की इजाजत देता है, पर यह तभी पॉसिबल है जब दूसरा देश दोहरी नागरिकता की इजाजत देता हो। जैसे इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए यहाँ डुअल सिटीजनशिप पॉसिबल नहीं है। नागरिकता से जुड़े सवालों का जवाब तो मिल गया, पर मूल सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। इसके लिए हम इतिहास की ओर चलते हैं। सिमोन बोलीवर, जो कि 18वीं शताब्दी में वेनेजुएला के एक सोल्जर थे, वह अपने जीवन काल में कई देशों के चीफ बने, जिनमें कोलंबिया, पेरू, बोलीविया जैसे देश शामिल है। वहीं 20वीं शताब्दी में वाल्दास अदमाकस का नाम आता है, जो कि एक यूएस सिटीजन थे और यूएस सिटीजन के रहते हुए भी उन्होंने 1998 में लिथुआनिया का चुनाव लड़ा और वहां के प्रेसिडेंट भी बने। पर लिथुआनिया के प्रेसिडेंट पोस्ट पर शपथ लेने के पहले ही उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप को त्याग दिया था। ये कुछ इतिहास के उदाहरण हैं। अब इस पूरे मामले को हम कानूनी तौर पर समझ लेते हैं। इसके लिए हमने जेएनयू के इंटरनेशनल रिलेशंस मामलों के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह की मदद ली है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। द्वैध नागरिकता का प्रावधान बहुत सारे संविधानों में है और बहुत से देश द्वैध नागरिकता देते हैं। जैसे इजराइल फॉरमोस्ट उनमें से एक है जो द्वैध नागरिकता देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका का प्राइमरी सिटीजन
इजराइल का सिटीजन बन के वहां का राष्ट्राध्यक्ष बन जाए या वहां के निर्वाचित संसद का सदस्य बन सके। ऐसा प्रावधान उस शर्त पे उसको एक नागरिकता छोड़नी होती है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, एल्बर्ट आइंस्टीन को प्रपोज किया गया था कि वो इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष बन जाएं, लेकिन और आइंस्टीन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आइंस्टीन ने हालांकि रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन अगर आइंस्टीन करते ऐसा तो उनको इजराइल का प्राइमरी सिटीजन बनना पड़ता। हालांकि यहूदियों को वहां नियम के अनुसार वहां का सिटीजन माना जाता है, दुनिया के जहां के यहूदी हों। इस शर्त पर ट्रंप जो है वो कहीं के भी या कोई भी व्यक्ति कहीं किसी दूसरे राज्य का जहां का वो सेकेंडरी सिटीजन है दोहरी नागरिकता के आधार पर, वो नहीं बन सकता है और न उसको फोर्स किया जा सकता है। यूएन के आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 में ये प्रोविजन भी है कि आप किसी राज्य के राष्ट्राध्यक्ष को बलपूर्वक परिवर्तन करके वहां का किसी और को राष्ट्राध्यक्ष या वहां की शासन चलाने का अधिकार नहीं देते हैं। आपने एक्सपर्ट को सुना, उन्होंने बताया कि दो देशों का एक साथ नागरिक होने का मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति दोनों देशों का राष्ट्रपति भी बन सकता है। उन्होंने प्राइमरी और अक्वायर्ड सिटीजनशिप पर भी बात की। प्राइमरी का मतलब यह है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी देश में जन्मा हो तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगा। दूसरा है अक्वायर्ड सिटीजनशिप का मतलब होता है संवैधानिक प्रक्रिया से सिटीजनशिप को लेना। वहीं इस मामले में वेनेजुएला के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहाँ के आर्टिकल 41 के अनुसार वेनेजुएला में वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो बाय बर्थ वहाँ का सिटीजन हो, मतलब उस व्यक्ति का जन्म वेनेजुएला में होना चाहिए, तभी वह वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। ये तमाम जानकारियाँ ये बता रही हैं कि कानूनी रूप से दोनों देशों की तरफ से ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। बाकी ट्रंप है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है ऋतु, देखते रहिए द ललन टॉप।